बॉलीवुड पहले ड्रग्स के लिए बदनाम था, आजकल इसके माथे पर बदनामी का एक नया दाग लग चुका है और ये दाग किसी और ने नहीं, मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने लगाया है। हालांकि इसमें शिल्पा शेट्टी का कोई रोल अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। पुलिस जांच में भी उनकी कोई भूमिका नहीं मिली है, लेकिन राज कुंद्रा की भूमिका कितनी बड़ी थी, इस खेल को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मुंबई में चल रहे पॉर्न का पूरा खेल हमारी एक रिपोर्ट से समझ जाएंगे आप, और इसके साथ ही इसमें राज कुंद्रा की भूमिका भी खुल जाएगी। 23 जुलाई को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया। आरोप था कि राज कुंद्रा हिंदुस्तान में बैठकर विदेशी पॉर्न एप्लीकेशन के लिए कंटेंट मैनेजमेंट और क्रिएशन का काम देखता था। राज कुंद्रा ने हॉट शॉट ऐप को मेंटेन करने के लिए 2 कर्मचारियों को पेरोल पर रखा था। इन दोनों का नाम प्रतिकेश और ईश्वर है। राज कुंद्रा वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मालिक है। वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड केनरीन कंपनी के हॉटशॉट एप्लीकेशन को मैनेज और मेंटेन करने के लिए हर महीने 4 लाख रुपए लेती थी। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद एक बड़े खुलासे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि राज कुंद्रा को एक दिन में कई बार 10 लाख से ज्यादा की कमाई हो जाती थी। पॉर्न फिल्म बनाने और ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए उसे पब्लिश करने का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग बना रखा था कुंद्रा ने। एक अखबार ने तो उसके लेन देन की पूरी डिटेल रिपोर्ट छाप दी है, जिससे पॉर्न बेचकर धन्ना सेठ बनने वाले कुंद्रा का पूरा कच्चा चट्टा खुल गया है। उसके बैंक खातों के एनालिसिस से यह पता चला है कि कुंद्रा की कंपनी को एक दिन में 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक कमाई होती थी। यकीन नहीं होता तो यहां देखिए। 22 दिसंबर 2020 को उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए आए। 25 दिसंबर 2020 को उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आए। 26 दिसंबर 2020 को 10 लाख रुपए आए। 28 दिसंबर 2020 को 50,000 रुपए आए। 3 जनवरी 2021 को 3 लाख रुपए आए। 13 जनवरी 2021 को 2 लाख रुपए आए। 20 जनवरी 2021 को 1 लाख रुपए आए। 23 जनवरी 2021 को 95,000 रुपए आए और 3 फरवरी 2021 को 2,70,000 रुपए आए। कुछ समझ में आया? कुंद्रा की काली करतूतों का यह महज ट्रेलर भर है। एक बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करने वाले कुंद्रा ने बॉलीवुड का सपना दिखाकर छोटे छोटे शहरों की लड़कियों का सपना तोड़ा और उनके सपनों का सौदा किया। एक बात तो और हैरान कर देगी, राज कुंद्रा इस दलदल में लोगों को कैसे फंसाता था, इसका भी प्रूफ देख ही लीजिए। पहले स्ट्रगलिंग मॉडल्स को फिल्मों में काम के बहाने ऑडिशन पर बुलाया जाता था। ऑडिशन में आने वाली ज्यादातर लड़कियां मुंबई के बाहर की होती थीं। ज्यादातर लड़कियों को ऑडिशन के दौरान कपड़े उतारने को कहा जाता था। सिलेक्ट करने से पहले सभी का प्रोफाइल शूट किया जाता था। इस प्रोफाइल को एक सिलेक्शन टीम को भेजा जाता था। कुछ मॉडल्स को सिलेक्ट करने के बाद अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता था। सेट पर ज्यादातर महिला कैमरामैन या महिला प्रोड्यूसर ही होती थी। शुरुआत में कुछ दिनों तक नॉर्मल शूटिंग चलती थी, फिर बोल्ड सीन के लिए दबाव बनाया जाता था। जो मॉडल्स चुपचाप ये काम कर लेती थी उनके साथ तो सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन जिसने मना किया उसे नशीली पदार्थ पिलाई जाती थी और फिर उसकी फिल्म शूट की जाती थी। अब सवाल ये उठता है कि इतने दिनों में कुंद्रा एंड कंपनी ये सब कुछ मिलकर कर रही थी, लेकिन किसी को भनक क्यों नहीं लगी? दरअसल ये सब कुछ कुंद्रा एक प्रोडक्शन हाउस की आड़ में कर रहा था, जिससे लोगों को पता भी ना चल पाए। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि राज कुंद्रा से शिल्पा शेट्टी ने कई बार उनकी कमाई के बारे में पूछा, लेकिन कुंद्रा ने इसकी जानकारी शिल्पा से छुपाई रखी। जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि कुंद्रा के इस काले कारोबार का शिल्पा शेट्टी को पूरी जानकारी थी और बाकायदा कई बार शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में भी पैसे मंगवाए गए हैं। कुंद्रा एंड कंपनी की काली करतूत में कैसे काम होता था, इसे भी समझिए। कुंद्रा एक प्रोडक्शन हाउस की आड़ में बड़ा पॉर्न फिल्म रैकेट चलाता था। फिल्मों में काम करने वाली ज्यादातर लड़कियां और लड़के स्ट्रगलिंग एक्टर्स और एक्टर होते थे। 20 साल के स्ट्रगलिंग एक्टर और एक्ट्रेस को टारगेट किया जाता था, फिर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में फंसाकर फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। शूटिंग से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे। इसमें अपनी मर्जी से फिल्म छोड़ने पर केस दर्ज करने का क्लॉज था। एक कलाकार को एक दिन में ये 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक पेमेंट देते थे। इन पॉर्न फिल्मों की शूटिंग के लिए मड के इलाके में राज कुंद्रा की टीम ने 20,000 रुपए हर दिन के हिसाब से एक बंगला किराए पर ले रखा था। भोजपुरी और मराठी फिल्मों की शूटिंग करने के नाम पर बंगला किराए पर लिया गया था। शूटिंग के दौरान बंगले का मालिक और अन्य कर्मचारियों को दूर ही रहने को कहा जाता था। शूटिंग शुरू होने से पहले बंगले के चारों तरफ नीले रंग के पर्दे से कवर किया जाता था ताकि कोई देख न पाए। अगर कोई लड़की या लड़का खुशी खुशी इस दलदल में डूबने को राजी हो जाता तो ठीक, वरना कुंद्रा के लोग मारपीट करते थे, डराते धमकाते थे और 10 लाख रुपए तक वसूली का डर दिखाते थे। लेकिन स्ट्रगल करने वाले लोग कुंद्रा एंड कंपनी के खिलाफ मुंह नहीं खोल पाते थे।
किसी भी कलाकार ने मना किया तो उसे जेल भेजने की धमकी दी जाती थी। कॉन्ट्रैक्ट में शूट बीच में छोड़ने पर शूटिंग का पूरा नुकसान भरने का क्लॉज था। कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ने पर एक्ट्रेस या एक्टर को हर्जाने के तौर पर 10 लाख रुपए भरने पड़ते थे। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को मुंबई में रहने की मजबूरी के चलते कुंद्रा एंड कंपनी की शर्त माननी पड़ती थी। इतना बड़ा खुलासा नहीं होता अगर एक मॉडल ने दिलेरी नहीं दिखाई होती। कहा जाता है कुंद्रा के चंगुल से भागी एक मॉडल ने मुंबई पुलिस की इसकी सबसे पहले शिकायत की थी। 4 फरवरी 2021 को कुंद्रा के कैप्चर में आई एक मॉडल ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। 5 महीने तक पड़ताल करने के बाद केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ। क्राइम ब्रांच ने करीब 17 जुलाई को पहले मलाड पश्चिम के मडगांव के किराए के मकान पर छापेमारी की। वहां से पुख्ता सबूत मिलने के बाद कुंद्रा के घर गई, जहां कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अभी तक मुंबई के 5 अलग अलग इलाकों में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। कुंद्रा के खिलाफ अब तक कई गवाह भी सामने आ गए हैं। एक मॉडल ने पुलिस को बयान दिया कि शूटिंग का विरोध करने पर पहले उसे डराया गया और फिर कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसे पिला दिया गया। 1 महीने बाद उसे पता चला कि उसकी अश्लील फिल्म बनाई जा चुकी है। उसके वीडियो को हीट एंड हॉट नाम के एप्लीकेशन पर अपलोड किया गया। हीट एंड हॉट एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 200 रुपए देने पड़ते थे। यही नहीं, उसके वीडियो को कुंद्रा एंड टीम ने टेलीग्राम पर सर्कुलेट किया। आखिर में परेशान होकर एक्ट्रेस को मुंबई छोड़नी पड़ी। यही मॉडल कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बनी। हालांकि 2 और जानी मानी मॉडल्स और एक्ट्रेस ने राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस में बयान दिया है, जिनमें एक नाम शर्लिन चोपड़ा और दूसरा नाम पूनम पांडे का है। पूनम पांडे ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने राज कुंद्रा के लिए काम करने से इनकार कर दिया तो कुंद्रा ने उन्हें ब्लैकमेल किया। उनका नंबर और कुछ तस्वीरें लीक कर दी गई। मना करने के बाद पूनम पांडे के फोन नंबर को एक कैप्शन के साथ लीक कर दिया गया, जिसमें लिखा था कॉल मी नाउ आई विल स्ट्रिप फॉर यू, यानी मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े उतार दूंगी। जिसके बाद पूनम पांडे के नंबर पर दुनिया भर से फोन आने लगे। जिसके बाद पूनम पांडे को कई महीनों तक छुप कर रहना पड़ा, घर छोड़ देना पड़ा। पूनम पांडे ने बताया कि धमकियां मिलने लगी थी, वो डर गई थी। पूनम पांडे की गवाही मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड कर ली है। राज कुंद्रा के खिलाफ तीसरी गवाही दी है शर्लिन चोपड़ा ने। शर्लिन चोपड़ा ने तो बाकायदा राज कुंद्रा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी करने की बात बताई। शर्लिन चोपड़ा का राज कुंद्रा की फर्म आर्म्स प्राइस मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। यह कॉन्ट्रैक्ट भारत के बाहर की कंपनियों की कुछ एप्लीकेशन के लिए अश्लील कंटेंट उपलब्ध कराने का था। उनके पूर्व वकील चरणजीत चंद्रपाल के मुताबिक शर्लिन सेमी पोर्नोग्राफी के साथ अपना एप्लीकेशन चलाती थी। यह पार्ट टाइम काम था, लेकिन अच्छा नहीं चल रहा था और कुछ समय बाद शर्लिन को कुंद्रा ने स्पॉट किया। राज कुंद्रा ने चोपड़ा से कहा कि उन्हें प्रॉफिट का 50% मिलेगा। इस एग्रीमेंट पर राज ने खुद साइन किए थे। जून 2019 से जून 2020 तक दोनों ने काफी अच्छी कमाई की, लेकिन शर्लिन को एग्रीमेंट के हिसाब से पैसे नहीं मिले। इसलिए कुंद्रा से कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर वो खुद नया एप्लीकेशन बनाकर इस धंधे में उतर आई। लेकिन अगस्त 2020 में पायरेटेड कंटेंट होने की वजह से उनकी दुकान भी बंद हो गई और इस तरह वो पॉर्न की दुनिया में एंट्री करने को मजबूर हो गई। ये बयान उन्होंने फरवरी 2021 में दिया था। हालांकि कुंद्रा तब बच गया। कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच को कुंद्रा के कुछ ऐसे मेल मिले हैं जिसमें मुंबई पुलिस को घूस के तौर पर 25 लाख रुपए देने की बात बताई गई है। हालांकि इसके बाद कुंद्रा ने अपनी कंपनी में अपने शेयर्स बेच दिए और उसके डॉक्यूमेंट्स पुलिस को सौंप दिए, जिससे साबित हो जाए कि कुंद्रा इस कंपनी का मालिक नहीं है। लेकिन कुंद्रा के पास बचने का एक बड़ा रास्ता भी मौजूद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राज कुंद्रा के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन चेन ऑफ एविडेंस में उसका नाम सामने आया है। जबकि मुंबई पुलिस ये दावा कर रही है कि चेन ऑफ एविडेंस के ओरिजिन भी राज कुंद्रा ही है। यानी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर राज कुंद्रा पेरोल पर रखे गए अपने 2 लोगों को गाइड किया करते थे। ठीक वैसा ही काम होता था। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये राज कुंद्रा तय करते थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप पर हुई बातचीत से पता चला कि कुंद्रा इस मामले में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी शामिल थे। उन्होंने मॉडल, एक्ट्रेस की लाचार परिस्थितियों का फायदा उठाया और उन्हें अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया।